एक गोपाल नाम का आदमी कपड़े का काम करता था। पूरी दुनिया में उसका कोई भी नहीं था। एक दिन उसकी दुकान में एक लड़की कपड़े खरीदने आई। अरे भैया, जरा मुझे मेरे लिए सूट तो दिखाना। हाँ, लेकिन ज्यादा महंगे नहीं दिखाना। जी मैडम, कल ही मेरी दुकान में बहुत बढ़िया कलेक्शन आया है। आप बोलो तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो आपको जरूर पसंद आएगा। कपड़े खरीदने के बाद वो लड़की अपना पर्स वहीं भूल जाती है। अरे, यह तो उसी लड़की का पर्स है। लगता है वो जल्दी जल्दी में इसे यही भूल गई है। एक काम करता हूँ, अभी वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, उसे यह पर्स लौटा देता हूँ। गोपाल जल्दी से पर्स को लेकर लड़की के पीछे जाता है और जोर से आवाज लगाते हुए चिल्लाता है। अरे मैडम, मैडम, मैडम जी सुनिए, आपका आपका पर्स मेरी दुकान में छूट गया है। मैडम। अरे, ये तो वही दुकान वाला है जिससे मैंने कपड़े खरीदे थे। तभी गोपाल उसे उसका पर्स देते हुए कहता है। अरे मैडम जी, आप अपना पर्स मेरी दुकान में ही भूल गए थे। अरे हाँ, ये मेरा ही पर्स है। अगर अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मेरा नाम सुनीता है। वाह, बहुत ही प्यारा नाम है, सुनीता। उसके बाद सुनीता भी गोपाल से उसका नाम पूछती है और अपने घर चली जाती है। वहीं गोपाल सुनीता को देखकर अपना दिल दे चुका होता है और अब हमेशा ही सुनीता के बारे में सोचता रहता है। कुछ दिनों बाद सुनीता अपनी बहन के साथ गोपाल की दुकान पर फिर से जाती है और कपड़े पसंद करने लगती है। सुनीता की बहन रेखा सुनीता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि सुनीता गोरी चिट्टी थी और रेखा थोड़ी सांवली। तभी वहाँ गोपाल आ जाता है और उसे देखता ही रहता है और उसके बाद उन दोनों का पीछा करने लगता है। सुनीता घर पहुँच जाती है और गोपाल भी सुनीता का पीछा करते करते उसके घर के अंदर पहुँच जाता है। माँ जी, मैं आपकी बेटी सुनीता से शादी करना चाहता हूँ और मेरा कपड़ों का व्यापार है और इसी शहर में 2 और कपड़ों की दुकान भी है। अरे बेटा, हम तुम्हारे जैसे अमीर नहीं हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं दे पाएंगे। माँ जी, मुझे सुनीता के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है और सुनीता खुशी खुशी गोपाल के साथ रहने लगती है। एक बार सुनीता की छोटी बहन रेखा उसके घर रहने आती है। रेखा देखने में इतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए वो सुनीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि सब हमेशा सुनीता की खूबसूरती की तारीफ करते थे। अरे वाह, कितना सुंदर घर है दीदी, तुम्हारे तो ऐश हो गए। हाँ मेरी बहन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा घर और इतना प्यार करने वाला पति मिलेगा। ये सुनकर रेखा मुंह बना लेती है। तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ और थोड़ी देर में तेरे जीजाजी भी घर आने वाले हैं। उसके बाद सुनीता किचन में खाना बनाने चले जाती है और फिर गोपाल भी घर आ जाता है और रेखा के लिए बहुत सुंदर सी साड़ी लेकर आता है। साली साहब, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रेखा बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें एक बहुत ही सुंदर साड़ी होती है। रेखा वो साड़ी देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी गोपाल एक और बॉक्स निकालता है और सुनीता को देता है। सुनीता भी बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें भी एक साड़ी होती है। जीजा जी, ये कितनी प्यारी साड़ी है। यह मेरी दुकान की नंबर 1 साड़ी है। मैं चाहता हूँ इस बार करवा चौथ पर तुम्हारी दीदी यह साड़ी पहने। शुक्रिया जी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। इस सुनीता को कितना प्यार करने वाला पति मिला है और पैसे वाला भी है। गोपाल को पाने के लिए मुझे कुछ करना ही होगा। अगले दिन सुनीता अपनी बहन को लेकर करवा चौथ के व्रत का सामान लेने के लिए बाजार जाती है। मौका मिलते ही रेखा सुनीता को एक ट्रक के सामने धक्का दे देती है और वहीं पर सुनीता की मौत हो जाती है। यह सुनकर गोपाल की दुनिया उजड़ जाती है। सुनीता की फोटो के आगे खड़े होकर गोपाल रो रहा होता है। तभी जीजा जी, आप रोइए मत। दीदी जहाँ भी होगी वो आपको देख रही होगी और उन्हें आपको ऐसे देखकर बहुत दुख हो रहा होगा। वहीं सुनीता की आत्मा को शांति नहीं मिलती, क्योंकि वह बिन मौत मरी थी, तो वह
एक चुड़ैल बन जाती है। हे रेखा, तूने ऐसा क्यों किया? मुझे क्यों मारा? मैं तो तेरी सगी बहन थी ना। उधर गोपाल की नजर वहां पड़ी साड़ी पर पड़ती है जो वो सुनीता के लिए लाया था। सुनीता, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब यह साड़ी पहनकर कौन करवा चौथ का व्रत करेगा? जीजा जी, आप मत रोइए, कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि जीजा जी सुनीता को भूलकर मेरे पास आ जाए। वही चुड़ैल बनी सुनीता रात होते ही अपने घर आ जाती है और देखती है कि उसका पति गोपाल उसकी लाई साड़ी को अपने सर के पास रखकर ही सो रहा है। उसके बाद वो रेखा के कमरे में जाती है और उसे कहते हुए सुनती है, सुनीता का काम तो खत्म हो गया, अब जीजा जी को अपने वश में करने की बारी है। ये सुनकर सुनीता को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर वह रेखा को छू नहीं पाती। हे भगवान, ये क्या है? मैं इसे छू भी नहीं पा रही हूँ। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये मेरे पति को भी मार डालेगी। अगर मैं चुड़ैल बनकर भी अपने पति को नहीं बचा सकती तो ऐसी चुड़ैल बनने का क्या फायदा। तभी एक आवाज आती है, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बस समय से पहले मरने के कारण तुम एक चुड़ैल बन गई हो। पर मैं अपने पति को रेखा से कैसे बचाऊं? तुम अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखने वाली थी ना, उसे रखो। देखना, करवा माँ अपना आशीर्वाद तुम्हारे पति को जरूर देंगी और फिर तुम्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। फिर चुड़ैल गोपाल के कमरे में जाती है और उसके लिए करवा चौथ का व्रत रख लेती है। अगले दिन, जीजा जी उठिए और चाय पी लीजिए। रेखा, तुम चलो, मैं आता हूँ। जीजा जी, क्या आज मैं आपके लिए करवा चौथ का व्रत रख सकती हूँ? अरे, यह तुम क्या कह रही हो? जीजा जी, मैं तो बस आपकी लंबी उम्र चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप मुझे सुनीता दीदी की जगह नहीं दे सकते और मुझे सुनीता दीदी की जगह चाहिए भी नहीं। बस मैं उनकी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। वो आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती थी, इसलिए बोल रही हूँ मैं। ये सुनकर गोपाल कुछ नहीं कहता और वो वहाँ से चला जाता है। चुड़ैल ये सब देख रही होती है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन इतनी दुष्ट है। जीजा जी, ये तो बस शुरुआत है। धीरे धीरे मैं आपके दिलो दिमाग से सुनीता को पूरी तरह मिटा दूंगी और उसकी जगह खुद ले लूंगी। शुरुआत आज करवा चौथ से ही होगी। फिर रात हो जाती है और गोपाल भी दुकान से घर आ जाता है। रेखा भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है और गोपाल के लिए करवा चौथ का पूजन करने के लिए तैयार हो जाती है। हे करवा माँ, ये कैसा अन्याय है। एक चालबाज मेरे पति को अपने वश में करने वाली है और मैं यहाँ खड़ी खड़ी देख रही हूँ। जीजा जी, मेरा व्रत खुलवा दीजिए। देखो रेखा, मैं यह बिल्कुल नहीं कर सकता। यह अधिकार सिर्फ मेरी सुनीता का था। जीजा जी, मैं भी तो उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर रही हूँ। आखिर मैं उनकी छोटी बहन ही तो हूँ और दीदी की भी इच्छा थी कि वो आपकी लंबी उम्र की कामना करे। ठीक है, पर याद रहे, मेरे लिए मेरी सुनीता ही सब कुछ है और मैं यह सब उसी के लिए कर रहा हूँ। और फिर गोपाल जैसे ही रेखा का व्रत खुलवाने वाला होता है कि तभी वहाँ बहुत जोरों से हवाएं चलने लगती है और सुनीता गोपाल को दिखने लगती है। बाबा, भूत भूत, रेखा देखो देखो, तुम्हारे पीछे भूत भूत। ए जी, मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो आपकी सुनीता हूँ। सुनीता, मुझे विश्वास नहीं होता। फिर सुनीता गोपाल को अपने बारे में सब कुछ बता देती है और ये भी बता देती है कि उसे रेखा ने किस तरह से मारा था और अब वो आपको पाना चाहती है। रेखा, तुमने यह सब ठीक नहीं किया। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन के रूप में देखा और तुमने अपनी बहन और मेरे साथ यह किया। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तभी रेखा किचन से चाकू ले आती है और कहती है, अरे तू छोड़ेगा तब ना, जब मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगी। मैं तेरा काम अभी यहीं समाप्त कर देती हूँ और तुम्हें तुम्हारी सुनीता के पास ही पहुँचा देती हूँ और फिर ये सब मेरा हो जाएगा।
रेखा चाकू लेकर गोपाल को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, उसके बीच में सुनीता चुड़ैल आ जाती है। तू बहन नहीं, बहन के नाम पर धब्बा है। तूने मुझे तो मार दिया था और आज करवा चौथ के दिन तू मेरे पति को भी मारने जा रही थी, इसलिए अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर सुनीता रेखा को मार देती है। ए जी, मैंने आपकी लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, क्या मैं अपनी पूजा कर लूं? फिर सुनीता अपने पति की पूजा करती है और गोपाल अपने हाथों से सुनीता का करवा चौथ का व्रत खुलवाता है और फिर सुनीता को मोक्ष मिल जाता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।